हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोजन एवं जल बनाती है जो निम्न पदों में संपन्न होती है 2NO2 प्लस H2 मंद पद, उसके बाद में N2 प्लस H2O2, फिर तीव्र पद में है H2 प्लस H2O2, फिर 2H2O। तो इस अपक्रिया का वेग एवं कोटि ज्ञात कीजिए। तो अपक्रिया का वेग एवं कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना, अपक्रिया का वेग एवं कोटि। तो अपक्रिया का वेग बराबर होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल किसके होता है, अपक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के घातों के समानुपाती। अपक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता के घातों के समानुपाती, यानी अपक्रिया का वेग r प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट k, r बराबर k। और यहाँ पर हमारा अभिकारक क्या है, यहाँ पर हमारा अभिकारक है NO2 और H2, NO2 और H2। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, NO2 है तो यहाँ पर लिखेंगे NO2 और इसकी सांद्रता कितनी है, 2 है तो इसको पावर में लिख देंगे 2। फिर क्या है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर होगा H2। अब इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम साम स्थिरांक का व्यंजक लिखते हैं तीव्र पद के लिए, साम स्थिरांक का व्यंजक तीव्र पद के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में क्या होता है, साम स्थिरांक बराबर, यहाँ पर उत्पाद क्या है, H2O है। क्या है, H2O। सांद्रता कितनी है, 2 है तो यहाँ पर इसकी पावर में हम क्या लगा देंगे, 2। फिर क्या है नीचे, यहाँ पर H2 अभिकारक और H2O2, H2 अभिकारक और H2O2। तो यहाँ पर अभिकारक को लिखेंगे हम H2 और H2O2, इतना हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली क्योंकि हमको यहाँ पर हाइड्रोजन का मान निकालना है, क्योंकि मान निकालने के बाद तभी इस इक्वेशन में रखेंगे, तभी हम अपक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा H2 बराबर H2O इसकी पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा K इक्विवेलेंट H2O2, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा H2 बराबर H2O की पावर 2, फिर यहाँ पर होगा K इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इनवर्स में होगा ऊपर जाएगा तो, और ये भी इसकी पावर क्या होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पर H2O2 की पावर माइनस में 1। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू किसकी निकली, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, वैल्यू किसकी निकली, हाइड्रोजन की निकली। तो इस हाइड्रोजन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर होगा R बराबर K हमारा है तो यहाँ पर K लिख दो। उसके बाद क्या है, NO2, क्या है, NO2, तो यहाँ पर रखेंगे NO2, इसकी पावर क्या है, 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मान यहाँ पर निकला है, क्या निकला है, H2O की पावर 2, K इक्विवेलेंट इनवर्स, उसके बाद में H2O2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी सांद्रता हमको मिली है सब की घातों को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं के सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जितनी भी घातें हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा, देखो घातें कितनी हैं, इसकी 2 है और इसकी 2 है, तो यानी 2 + 2 और इसकी क्या है, -1, तो -1,
यानी 2 2 4 2 2 4 -1 बराबर 3। यानी इस अपक्रिया के लिए, कंप्लीट अपक्रिया के लिए अपक्रिया की कोट कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई।